प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इंग्लिश और इसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब हुआ कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब लोग साथ हैं। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, and 6 daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. ओके, तो इन जुलाई 1976 यानी कि जुलाई 1976 में माई वाइफ, मेरी वाइफ जिसका नाम मैरी है, सन बेटा जोनाथन जो 6 इयर्स का है, डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की है, आई सेट सेल हम रवाना हुए किसके लिए? समुद्री यात्रा के लिए। फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो प्लाईमाउथ नाम की जगह है वहाँ से, टू डुप्लीकेट यानी कि कॉपी करने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड वॉयाज यानी कि पूरे विश्व की यात्रा करने के लिए समुद्र के रास्ते से। वोयाज मतलब समुद्री यात्रा। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। उसको एज इट इज़ हम कॉपी करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the back of the famous explorer, and for the past 16 years we have spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यानी कि काफ़ी लंबे समय से मैरी एंड आई, मेरी और मैरी जो उनकी वाइफ का नाम है, और आई मतलब मैं, मेरी जो कि कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आज 37-year-old बिजनेसमैन, एक 37 ईयर का ओल्ड बिजनेसमैन हूँ। हैड ड्रीम्ड हम दोनों ने ये ड्रीम किया, सपना देखा, ऑफ सेलिंग इन द बैक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हम सेल करें यानी कि समुद्री यात्रा करें इन द बैक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, फेमस एक्सप्लोरर के तरीके से। कौन है वो? ये कैप्टन जेम्स कुक, उनके लिए कहा है। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैव स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम हम बिता चुके हैं, हमारा लेजर टाइम जो हमारा फालतू समय होता है, आराम का समय होता है, उस समय को हॉर्निंग आवर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। हॉर्निंग यानी कि किसी चीज़ को शार्प करना या किसी की आदत लगाना। ठीक है, हमारी सी फायरिंग स्किल को ब्रिटिश वाटर में हम कोशिश कर रहे थे कि समुद्र में हमें कैसे रहना है, वैसी स्किल्स को हम डेवलप कर रहे थे। ठीक है, आवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we have spent months fitting it out and testing it to the roughest weather we could find. आवर बोट, हमारी जो बोट है, ठीक है, उसका क्या नाम है? वेव वॉकर। ये कितनी है? 23 मीटर तो लंबी है और 30 टन इसका वज़न है। वुडन हार्ड यानी वुडन से बनी हुई, ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। ओके, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको क्या किया गया? प्रोफेशनली बनाया गया। क्यों? एंड वी हैव स्पेंड मंथ फिटिंग इट, मतलब इसी के लिए बनाया गया है ताकि हम एक वोयाज पे जा सकें, और हमने इसमें महीनों गुजारे हैं ताकि हम इसमें फ़िट हो सकें, यानी कि हम इससे इसकी आदत डाल सकें। टेस्टिंग इट, और इसको हमने कई बार टेस्ट किया है, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, कि जितना भी रफ़ वेदर हमें मिल सके उसमें इसको कई बार हमने टेस्ट किया है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. First leg, it means the first part, first phase हमारी प्लान्ड 3 ईयर की जो जर्नी है, 3 ईयर की जो वॉयज है, यानी कि टोटल इनको कितना टाइम लगना था? 3 ईयर का टाइम लगना था। उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें उन्होंने कितना कवर किया? 1,05,000 किलोमीटर उन्होंने कवर किया, और ये जो जर्नी थी बहुत आराम से, बहुत प्लीजेंटली, बहुत सुहावने तरीके से पास हो गई। एज वी सेल डाउन, जैसे कि हम उसमें रवाना हुए, कहाँ से कहाँ तक? द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन। ठीक है, अफ्रीका से कैप टाउन के लिए। ये बहुत अच्छा से निकला, और कैप टाउन साउथ अफ्रीका में है। देयर
Before heading east, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler, to help us to tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. देन वहाँ से बिफोर हेडिंग ईस्ट, यानी हमें ईस्ट की तरफ मुड़ना था, तो ईस्ट की तरफ रुक करने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन, हमने दो क्रूमैन को लिया, जो कौन कौन थे? अमेरिकन लैरी विगिल जो कि अमेरिकन थे, एंड स्विस हर्ब सैगलर, इट मीन्स हर्ब सैगलर जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। टू हेल्प अस, क्यों लिया उन? ताकि हमें हेल्प मिले टू टैकल करने की वन ऑफ द बेस्ट रफेस्ट सीज, क्योंकि ये क्या था? दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे रफेस्ट सी था। कौन सा? द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, ये रफेस्ट सी था, तो इसलिए हमको जब ईस्ट में मुड़ना था तो उससे पहले उन्होंने दो क्रूमैन लिए, क्योंकि उस रफेस्ट सी में उनको हेल्प मिल सके। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। जैसे ही हम केप टाउन से निकले उसके अगले दिन से ही वी बिगन टू एनकाउंटर हमारा सामना होने लगा स्ट्रॉन्ग गैल्स, यानी बहुत बड़ी बड़ी मजबूत लहरों से, ऊंची ऊंची लहरों से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली बहती रही। ठीक है, गेल्स इट मीन्स विंड, मतलब जब से हम केप टाउन से आगे बढ़े तो हमारा सामना किससे हुआ? तेज़ हवाओं से होने लगा, समुद्री हवाओं से होने लगा, और कुछ वीक्स तक ये हवाएं कंटिन्यूस चलती रहीं। गैल्स डिड नॉट वरी मी, वो हवाएं मुझे वरी नहीं कर रही थी, चिंतित नहीं कर रही थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर एज हाइट एज अवर मेन मास्ट। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो गेल्स जो थी, हवाएं थी, वो मुझे वरी नहीं कर रही थी, मुझे चिंता किससे हो रही थी? वेव्स की साइज़ से हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अलार्मिंग, बहुत डराने वाली थी। और क्यों हमें टेंशन हो रही थी? क्योंकि वो अप टू 15 मीटर्स की थी, इतनी हाइट की थी जितने कि हमारा मेन मास्ट था। जैसे एक ये वोट है, इसके बीच में क्या होता है? एक पोल जैसा लगा होता है, इस पोल पे इधर एक कपड़ा लगा होता है, इधर एक कपड़ा लगा होता है, और एक छोटा कपड़ा भी लगा होता है। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं मेन मास्ट। ठीक है, जिसके सहारे से बोट चलती है, और उस पर जो कपड़ा है, उस पर जो हवा आती है, उसके अकॉर्डिंग ही बोट आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हमें डर किस चीज़ का था? कि हमारा जो मेन मास्ट है उसकी हाइट तक की तो लहरें ही उठ रही हैं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो दिसंबर 25 से तक क्या हो चुका था? हम 3,500 किलोमीटर, यानी 3500 किलोमीटर हम ईस्ट केप टाउन के ईस्ट में आ चुके थे। डेस्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर, एस्ट्रोसियस मीन्स बैड, पुअर क्वालिटी के वेदर के साथ भी हम इतना आगे बढ़ चुके थे। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, लेकिन फिर भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ हमारा वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट कर लिया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट यू हैड टू चेंज सून, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। न्यू ईयर्स डे यानी कि 1 जनवरी को सॉ नो इम्प्रूव इन द वेदर, यानी कि 25 दिसंबर की वो बात कर रहे हैं, और उसके बाद 6-7 दिन निकलने के बाद भी जो न्यू ईयर का डे है, यानी कि 1 जनवरी को है, तब भी कोई इम्प्रूवमेंट वहाँ पर नहीं दिखा वेदर में। बट वी रीजन, लेकिन हमने सोचा समझा दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, लेकिन कैसे बदला? फॉर द वर्स, और ख़राब हो गया। ठीक है, हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा वेदर में सुधार आएगा तो हमें ईजी रहेगा, लेकिन ये सुधरा नहीं है और बिगड़ गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक, इट मीन्स 2 जनवरी की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, डॉन में, यानी कि जब सूरज निकलता है, द वेव्स वर गिग्नेटिक, यानी कि गिग्नेटिक का मतलब हो गया बहुत ही ह्यूज थी, बिग साइज़ की थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जेब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा था? हम केवल एक स्मॉल स्टॉर्म जिप के सहारे चल रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था ना कि अभी ये शिप है, इसका ये मेन मास्ट हो गया, इधर एक लगा हुआ है, और ये इधर भी लगा हुआ है, और एक इसमें ट्रायंगल शेप का कपड़ा लगा होता है, इसको कहते हैं जिब या स्टॉर्म जिब। ये कब उठता है? जब कोई तूफ़ान आ रहा होता है तो इसको उठा देते हैं, बाकी ये नॉर्मली नहीं उठाया जाता है। ठीक है, क्यों उठा देते हैं? ताकि इस पर जो लहरों का पानी आए वो आए,
और इससे टकरा कर वापस चला जाए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, केवल एक स्टॉर्म जिप के सहारे चल रहे थे, एक छोटी स्टॉर्म जिप के सहारे से, और वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, यानी कि नोट क्या है, एक यूनिट है स्पीड की, जैसे हम किलोमीटर की बात करते हैं उसी तरीके से हम इस स्पीड से चल रहे थे, यानी कि बहुत हाई स्पीड में भी नहीं चल रहे थे और हम बहुत आराम से चल रहे थे कि हमें एक स्टॉर्म जिप के सहारे चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. As the ship rose to the top of each wave, अब वेव्स कैसे इस तरीके से चलती है, ठीक है, जैसे शिप यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर है तो ऐसा लगता है कि ये वाली वेव उनके ऊपर ही आ गई है बिल्कुल, और आ जाती, क्योंकि बहुत सारा पानी क्या होता कि उनके बोट में आ जाता, उनके शिप में आ जाता, फिर ये यहाँ से चलती यहाँ आती, तो फिर से उनको ऐसा ही लगता कि बहुत सारा पानी हमारे पास आ गया है, और जो शोर हो रहा था उस सी में, उससे ऐसा लग रहा था कि हमारे कान फट जाएंगे, यानी कि मतलब हमारे कानों को बहुत पेनफुल फील हो रहा था, हवा और स्टॉर्म का और इन लहरों का शोर, और स्प्रे यानी कि हमारे ऊपर बहुत सारा छिड़काव कर जाती, वो बहुत सारा पानी अंदर आ जाता, और इसके साथ क्या होता, बहुत सारे पानी का छिड़काव हमारे ऊपर हो जाता। टू स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मूनिंग रॉप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। टू स्लो द बोट, यानी कि अगर बहुत स्पीड में होता है, जैसे हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं और कोई तूफ़ान आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड कम रखेंगे, क्योंकि नहीं तो स्पीड के साथ उड़ जाएंगे। तो उन्होंने भी क्या किया कि इस तूफ़ान में अपनी बोट की स्पीड को कम करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप को गिरा दिया, एंड लैश्ड गिराए अ हैवी मूनिंग रूप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न एक पार्ट है, बोट का एक पार्ट है इस तरीके से स्टर्न। तो उन्होंने क्या किया कि मूरिंग क्या होता है, जब किसी को पार करना होता है ना, किसी शिप को पार करना होता है, तो उसको पार करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको पार करने के लिए बहुत हैवी ऐसे एंकल जैसे चारों तरफ गिरा देते हैं, ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी स्पीड को कम करने के लिए स्टॉर्म जिप को गिरा लिया, और मूर करने के लिए जो रॉप्स होती हैं उसको अक्रॉस द स्टर्न के चारों तरफ हमने डाल दिया। देन भी डबल लैश्ड एवरीथिंग, डबल कर करके डाला हमने हर चीज़ को। ठीक है, जैसे सिंगल कर रहे थे तो डबल किया, जैसे एक गांठ लगा रहे थे उसकी जगह और ज़्यादा लगाई, डबल लगाई, ताकि वो और भारी हो जाए। वेन थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड बेटेड। ओके, तो यहाँ पे सब चीज़ को डबल किया, तो उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को डबल किया, और लाइफ राफ्ट ड्रिल यानी कि हमारे लाइफ राफ्ट यानी जीवन बचाने की ड्रिल, एक मिशन पे अब हम चले। अटैच लाइफ लाइन्स, हम लोगों ने अपनी लाइफ लाइन पहन ली। डोंट ऑयल स्किन्स यानी कि पुट ऑन किया, डोंट मतलब पहन लिया, पुट ऑन कर लिया। ऑयल स्किन्स इट मीन्स एक कपड़ा जैसा जिस पर ऑयल लगा होता है, और लाइफ जैकेट्स को पहन लिया, एंड वेट और इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ऑमनियस साइलेंस। तो फर्स्ट इंडिकेशन था, पहला इशारा था इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी आने वाले तूफ़ान का, केम एट अबाउट 6 PM पे आया, विद एन ऑमनियस साइलेंस, और बिल्कुल शांति हो गई। जिस कहते हैं तूफ़ान से पहले की शांति, ये वही शांति थी कि तूफ़ान आने वाला है, तो बिल्कुल शांति वहाँ पर हो गई 5-7 मिनट की। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं कम हो गई, एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, और देन क्या हुआ कि स्काई बिल्कुल काला हो गया, डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रॉर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। फिर क्या हुआ कि बहुत ही गरजने जैसी आवाज़ आई। ठीक है, ग्रोनिंग रॉर मतलब गरजने जैसी आवाज़ आई, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड यानी कि एक बड़ा सा बादल, टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप यानी कि जो हमारी बैक साइड थी शिप की, स्टर्न था वहाँ, उसके बिल्कुल नियर आकर टावर हो गया, खड़ा हो गया। ठीक है, विद ऑरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, डर के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ये एक वेव थी, बहुत ही अलग तरीके की वेव थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, ये वो थी। ठीक है,
It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a fretful breaking crest. It means it appeared perfectly vertical. ठीक है, वर्टिकल होता है इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से. तो ये क्या दिख रही थी, परफेक्टली वर्टिकल दिख रही थी. ठीक है, मुड़ाव तलाव इसमें कुछ भी नहीं था. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट, और ये बिल्कुल इतनी हाइट की थी जितनी की और लहरों की दुगनी. ठीक है, विद अ फ्रेटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. ठीक है, और हम क्या हुए, बिल्कुल उस लहर के, ये जो लहर थी इसके टॉप पर पहुंच गए. ये लहर पीछे से आ रही थी, पीछे से आई और क्या हुआ कि इस तरीके से ये उठी और यहाँ हम इस लहर इसके ऊपर पहुंच गए. ठीक है, बिल्कुल टॉप पर हम पहुंच गए. देन द रोर इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न मूव अप टू द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. द रोर इंक्रीज, जो गर्जना थी वो बढ़ती जा रही थी. टू ए थंडर मतलब तूफान में. एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही स्टर्न जो हमारा पिछला हिस्सा था उसने वेव की तरफ फेस किया हुआ था, यानी वो ऊपर उठी हुई थी, इस तरीके से हो गई थी. एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इससे निकल जाएंगे. बट देन द ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तब क्या हुआ, एक भयानक सा, ठीक है, भयानक सा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन, यानी कि शुक द डेक, यानी कि बहुत सारा अमाउंट में जो पानी था उसने आके बिल्कुल डेक को हिला दिया. डेक क्या होता है, फर्श होता है शिप का. उसने बहुत सारे अमाउंट में जो पानी आया लहर का, उसने पूरे डेक को हिला दिया. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. देन क्या हुआ, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर. टॉरेंट यानी बहुत सारा. ठीक है, टॉरेंट मीन्स बहुत सारा नहीं, अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वेदर, यानी कि बहुत तेज़ चलती हुई एक हवा की वजह से क्या हुआ कि ग्रीन और वाइट कलर का बहुत सारा पानी शिप के अंदर आ गया. माई हेड स्मैश्ड, और मेरे सर में उससे चोट लगी. इनटू द व्हील, व्हील से, ठीक है, एकदम झुक गया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे लगा कि हम ओवरबोर्ड पर उड़ रहे हैं. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वेव्स के नीचे पहुंच गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग डूब चुके थे. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, यानी कि मैंने मालूम कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरी डेथ आने वाली है. एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और अब मैं अपनी चेतना खो रहा था. ठीक है, अब मुझे बस सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और पीसफुल भी मुझे लगने लग गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा. ठीक है, ये सब इतना तक उसको फील हो गया था. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि मेरा सर पानी से बाहर आ गया. कैसे आ गया, अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्टिसाइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. क्या हुआ कि कुछ मीटर पहले ही, कुछ मीटर दूर ही वेव वॉकर बिल्कुल कैप्टिसाइज हो गई थी, यानी कि पलट गई थी, और जो उसका मास्ट था वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गया था, यानी कि वो पूरी पलट गई थी. देन अ वेव हर्ल्ड अस अपराइट, लेकिन यहाँ से एक वेव आई और उसने उसे सीधा कर दिया. ठीक है, माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू जग टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम. देन क्या होता है कि माई लाइफ लाइन, ठीक है, माई लाइफ लाइन हार्ड हो गया, यानी कि उसको सीधा कर दिया. फिर माई लाइफ लाइन ने क्या हुआ, जग टॉट, यानी कि हमने लाइफ लाइन जो थी उसको जग टॉट, यानी कि उसको पकड़ के खींचा. ठीक है, आई ग्रेव द गार्ड रेल, और हमारे गार्ड रेल कहीं से पकड़ में आ गई, एक रस्सी जैसी हमें कुछ पकड़ में आ गई. सेल थ्रू द एयर इनटू द मेन बैकर्स मेन बूम, और फिर क्या हुआ कि सेल थ्रू द एयर, और हवा बहने लगी. ठीक है, थ्रू होके इनटू द मेन मार्कर्स मेन बूम, उसके मेन बूम से होकर हवा बहने लगी, यानी कि हम लोग बच गए. मेन बूम क्या चीज़ है, ये जो मैंने बताया था मेन मास्ट, उसके जो इधर का कपड़ा है
जिससे हवा घूम के जाती है, हवा उससे थ्रू आउट होके जाती है और उससे एक शिप को या बोट को या यॉट को स्पीड मिलती है, ये वो है। ठीक है, तो जो मेन बूम था उससे विंड होकर निकलने लगी। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। जो कंटिन्यूस जो वेव्स आ रही थी, सब्सिक्वेंट वेव्स आ रही थी, कंटिन्यूस आ रही थी, उन्होंने मुझे क्या किया, बिल्कुल टॉस्ट कर दिया, हिला दिया अराउंड द डेक, उस फर्श पर, लाइक अ रैग डॉल। जैसे कपड़े की गुड़िया होती है, चितड़े की, जैसे कहें कि फटे पुराने कपड़ों से बनी हुई जो गुड़िया होती है, उसको जैसे भी बच्चे घुमा देते हैं ना, उस तरीके से उन लहरों ने मुझे पूरा घुमा दिया था। माई लेफ्ट रिब्ड क्रैक्ड, यानी कि जो आगे का ढांचा होता है हमारे स्केलेटन में, लेफ्ट साइड का पसलियों का जो ढांचा होता है, वो बिल्कुल टूट गया था। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह क्या हो गया था, खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए थे। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. जैसे तैसे आई फाउंड द व्हील, मुझे अपना व्हील जो स्टेयरिंग होता है शिप का वो मिला, लाइंड अप द स्टर्न, और हमने स्टर्न जो बैक पार्ट था हमारी बोट का बैक पार्ट, उसको तैयार किया फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और हम आगे के लिए बढ़ गए। ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मुझे भी ये लग रहा था कि जो शिप है वो पानी के नीचे चल रही है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस व्हील को छोड़कर जाऊं और इन्वेस्टिगेट करूं कि बाहर क्या हो रहा है। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच यानी कि सामने का डोर, हैच इज डोर, थ्रो ओपन खुला और मैरी आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक्स जो है, जो फर्श है, वो डूब चुका है, टूट फूट गया है और सब जगह पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने उसको कहा, मैरी को कहा कि टेक द व्हील, ये संभालो, व्हील संभालो। आई शाउटेड, में चिल्लाया, एज आई स्क्रैम्बल्ड, ठीक है, और चढ़ा, यानी कि बाहर की तरफ निकला, फॉर द हैच यानी कि दरवाजे की तरफ। लैरी एंड हर्ब कौन थे, दो क्रूमैन थे जो उन्होंने हायर किए थे। बर पंपिंग लाइक मैडमैन, पंपिंग कर रहे थे, इट मीन्स पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लाइक मैडमैन, पागलों की तरह, क्योंकि पानी अगर बढ़ता चला जाएगा तो वो डूब जाएंगे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि फुल एनर्जी से उस पानी को बाहर निकालें। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर्स का मतलब है टूटी फूटी लकड़ी, क्योंकि शिप लकड़ी की बनी होती है, तो उनकी जो टूटी फूटी लकड़ी थी, हैंग एट क्रेजी एंगल्स, वो लटकी हुई थी। क्रेजी एंगल्स यानी कि किसी जगह का कुछ टूट गया, किसी जगह का कुछ टूट गया, तो ऐसा नहीं हो जाता, बाढ़ आने के बाद टूट फूट जाती है चीज़ें, उस तरीके से उनकी शिप की लकड़ी हो गई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लग्ड इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। द होल स्टारबोर्ड यानी कि साइड ऑफ द शिप, और कौन सी साइड, राइट साइड, ठीक है। वल्क इनवर्ड यानी कि पूरी तरह हट चुकी थी, पूरी तरह हट चुकी थी वो साइड। और क्लॉस, क्रॉकरी, चार, टिन्स, टॉयज़, जो जितना भी उस डेस्क पे रखा हुआ था, डेक पे, वो सब डीप वाटर में समा गया था। आई हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा क्रॉल यानी कि रेंगता हुआ, जैसे बच्चे चलते ना क्रॉल करते हुए घुटनों के बल, और हाफ स्वम यानी कि आधा तैरता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाले बंक यानी कि बेड से जवाब दिया, क्योंकि नीचे तो पानी ही पानी था। और अपर बंक मतलब जैसे ऐसे हॉस्टल्स में नहीं होते, एक बेड यहाँ हो गया, एक बेड यहाँ हो गया, एक बेड यहाँ हो गया, तो जो ऊपर वाला बेड था उससे उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, क्या जवाब दिया, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट शेड शू, कि मेरे हेड में, सर में छोटी सी चोट लग गई है। शू मतलब सुजैन ने कहा। पॉइंटिंग टू अ बिग पम्प अबव आवर आइज, अपने बम्प को, सॉरी पम्प नहीं, बम्प जो उसका हो जाता है ना, जब हमें कोई चोट लगती है तो फूल जाता है वहाँ से हमारा बॉडी पार्ट, उसे कहते हैं बम्प, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए उसकी आँखों के ऊपर जो था, ठीक है, उसने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बम्प्ड हेड के लिए
चिंतित हूँ, क्योंकि पहले मुझे सब लोगों की जान बचानी थी। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक। कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की। कौन कौन सी? एक हैमर, एक स्क्रू, एक कैनवास। कैनवास क्या होता है? एक ऑयली कपड़ा टाइप होता है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा, जिसमें पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, तो पानी क्या दूसरी तरफ नहीं जाता, इस टाइप का कपड़ा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और ये सब इकट्ठा करके मैंने क्या किया, वापस से डेक पर पहुंचा। देन विद द स्टारबोर्ड साइड ब्लास्ट ओपन, जो स्टारबोर्ड राइट साइड जो थी वो बेस्ट ओपन, यानी कि पूरी खुल गई थी। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रॉक ओवर अस, और हमें हर जगह से, जरा सी भी कोई दिक्कत थी तो हर जगह से पानी अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर हम कोई रिपेयर नहीं करेंगे तो हम पक्का डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्ट्रेच यानी कि उसको खींचा कैनवास को, और सिक्योर किया वाटरप्रूफ करने के लिए हैच, उन दरवाज़ों को। ठीक है, जो दरवाजे बन गए थे, हैच बन गए थे, गैपिंग होल्स बन गए थे उसमें, कि यहाँ से थोड़ा टूट गया, यहाँ से टूट रहा, और राइट साइड तो पूरी अलग हो गई थी। तो उन सबको उन्होंने रिपेयर किया उस कैनवास से, ताकि पानी ज़्यादा अंदर नहीं आएगा, तो सही, रुकेगा तो नहीं, लेकिन कुछ कम हो जाएगा। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। अभी भी कुछ पानी अंदर आ रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ से आ रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत सारा पानी हमसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी कि नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड, यानी कि अंदर नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब मोर प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुई? हमारे जो हैंड पंप क्या है? वो पंप जिनकी सहायता से ये शिप से पानी को बाहर निकाल रहे थे, स्टार्टेड टू ब्लॉक, अब वो ब्लॉक होना शुरू हो गए। क्यों? विद द डेबरी, डेबरी मीन्स रविश, कचरा, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो केबिन्स के आसपास बह रहा था, क्या कहते हैं, तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और उसकी वजह से क्या हुआ, कचरा उसमें फंस गया और इलेक्ट्रिक पंप क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटलिंगली, और अब हम बाहर नहीं निकाल पा रहे पानी, तो वाटर लेवल क्या हो, बुरी तरीके से बढ़ने लग गया। ठीक है, बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन wrenched overboard along with the forestay the jib, the degrees and main anchor। हमने देखा कि हमारे 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे, यानी कि पंपिंग करने के लिए पानी को 2 स्पेयर हैंड पंप और थे, जो रेंच्ड ओवरबोर्ड, यानी कि वो गुम गए। वो जो लहर आई उसमें बहुत कुछ रेंच्ड ओवरबोर्ड, यानी कि उस बोर्ड पर से सब कुछ बह गया। और उसके साथ क्या क्या बहा? फोरस्टे सेल। फोरस्टे सेल मतलब फोरेस्टे सेल का मतलब है अ रोप टू सपोर्ट, एक रस्सी जिससे कि सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और रस्सी के बीच में जो वैसे बहुत ज़रूरत पड़ती है इनको, तो वो द जिब, स्ट्रॉन्ग जिब जो थी वो कपड़ा जो स्पेयर इन्होंने रखी होगी। द डिंगरीज, डिंगरीज होती है छोटी छोटी बोट, अगर आपकी शिप में कोई खतरा हो तो छोटी बोट में बैठ के आप निकल जाओ। एंड द मेन एंकर, एंकर इस टाइप का हुक होता है जो कि स्पीड कम करने के लिए यूज़ करते हैं, कि वो पानी में डाल देते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, ये सब उनका उसमें गुम चुका था, जा चुका था, बह चुका था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और है, और वो कहाँ है? चार्ट रूम फ्लोर पर है। चार्ट रूम एक रूम है यहाँ पर, जिससे मैं ये स्पेशली अपना मतलब वोयाज से रिलेटेड कुछ सामान रखते होंगे, तो इन्होंने इसको चार्ट रूम मेंशन किया है। आई कनेक्टेड इट ऑन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। क्या हुआ कि मैंने इसको कनेक्ट किया एक और आउट पाइप से, एंड वॉज थैंकफुल, और ये थैंकफुल चीज़ थी, धन्यवाद की बात थी कि ये काम कर रहा था, क्योंकि अब हम डूबने से बच जाएंगे। द नाइट ट्रैक्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। जो पूरी रात थी डायरेक्ट खिंच गई विद द एंडलेस, पूरे टाइम हम यही करते रहे। बिटरली कोल्ड, बिल्कुल ठंड पड़ रही थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, पानी को बाहर निकालने के। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, ठीक है, वो चीज़ों की सफाई करने में, ढूंढने में, एंड देन रेडियो पर काम करने में। ठीक है, अब रेडियो यहाँ क्यों आया है जो हम समझते हैं।
We were getting no replies to Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. We were getting no replies to our Mayday calls. इसका मतलब हुआ कि अब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो अगर वहाँ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैसे इन्फॉर्म करेंगे, तो वो रेडियोज़ पे इन्फॉर्म करते थे। तो अब वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, साथ के साथ रेडियो पर कोशिश करना शुरू किया, मेडे कॉल बनाना शुरू किया, ताकि उनकी बात किसी तक पहुंच जाए और उनको कोई मदद मिल जाए। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, वहाँ पर हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, हम कुछ अपना मैसेज पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये संसार का बहुत ही रिमोट, बहुत ही अलग छटा हुआ कॉर्नर था, जहाँ से कुछ भी मैसेज नहीं जा पा रहा था। शूज़ had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed up a deep cut on her arm. सुजैन जो थी, उसके हेड पर जो स्वेलन थी, अब वो अलार्मिंग यानी कि बहुत बढ़ चुकी थी और अब हमें चिंतित कर रही थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी आंखें क्या हो गई थी, छोटी छोटी हो गई थी, मतलब उसकी दोनों आंखों तक वो स्वेलिंग फैल चुकी थी। एंड नाउ शी शोड, और अब उसने दिखाया कि एक डीप कट उसकी आर्म पर और लगा हुआ था। व्हेन आई आस्क वाई शी डिडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो क्या हुआ कि उसने बताया कि उसके आर्म पर एक कट लगा हुआ है, डीप कट, गहरा कट लगा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि ये इंजरी उसने पहले क्यों नहीं दिखाई, तो उसने क्या कहा कि मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की मॉर्निंग को क्या होता है, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की मॉर्निंग में क्या हुआ कि जो पंप से हमने पानी बाहर निकाला था, उससे इतना वाटर लेवल आ गया था, सफिशिएंट वाटर लेवल आ गया था कि अब हम 2-2 घंटे का रोटेशन में क्या कर सकते थे, रेस्ट ले सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, 2 घंटे एक जना रेस्ट लेगा, फिर 2 घंटे दूसरा लेगा, फिर 2 घंटे, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे ये सब कर करके। तो इस तरीके से उन्होंने 2-2 घंटे के रोटेशन में रेस्ट लेना शुरू किया। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड द चेकिंग I found that nearly all the boats' main reef frames were smashed down to the keel. देखिए अब क्या हो रहा है कि हम अभी भी कहीं ट्रेमेंडस मीन्स हो गया कि कोई भी ऐसा भयानक सा जो हमें परेशान कर रहा है, इस टाइप का होल कहाँ पर है, वाटर लाइन के पास है। अब वाटर लाइन क्या होती है, जैसे ये पानी है, इस पर ये चल रही है, तो इसका कुछ बोट है ना, तो बोट का कुछ पार्ट ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है। तो यहाँ तक जो बोट डूबी हुई रहती है ना, जहाँ तक पानी की लाइन आती है, इसको कहते हैं वाटर लाइन। तो बिलो द वाटर लाइन, यानी इस वाटर लाइन के नीचे कुछ है, जिसमें क्या है, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मॉश्ड डाउन की टू द कील, यानी कि जो मेन रिफ फ्रेम है, जो बोट है, उसके बहुत सारे हिस्से ब्रोकन डाउन हो चुके हैं, यानी कि बहुत बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। कील क्या होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है बिल्कुल नीचे, ठीक है, वाटर बॉडी में यह डूबा हुआ रहता है अंदर, वाटर बॉडी के अंदर शिप का। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप टू द होल सेक्शन ऑन द स्टार्टबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस। ठीक है, इनफैक्ट यानी वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, अब कुछ भी नहीं था जो कि होल्ड करके रख सके द होल सेक्शन, पूरे सेक्शन को, पूरे शिप को, ऑफ द स्टार बोर्ड, जो राइट साइड जो टूट गई थी उसका, हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, कुछ अलमारियों का जो पार्टीशन होता है ना, जिसकी लकड़ी की अलमारियाँ बनी हुई थी, उन पार्टीशंस को वहाँ पर जोड़ दिया जाए, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट द वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब क्या हुआ कि हम 15 घंटे व्यतीत कर चुके थे, 15 घंटे गुजर चुके थे जब से उस वेव ने हमको हिट किया, जिसमें जो ये हैं नरेटर जो हैं वो ऑलमोस्ट डूब गए थे और डूब के वापस आए थे। ठीक है, उसके बाद 15 घंटे से हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब वेव वॉकर जो उनकी शिप है, अब वो
हमारा साथ ज़्यादा नहीं दे पाएगी कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट फूट गई है। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. तो मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया और कैलकुलेशन की दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड, कि वहाँ पर दो छोटे द्वीप हैं। आ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तब कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और वहाँ दो टापू हैं, आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम एल एमस्ट्रम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से एक जो है वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट के पास है और वहाँ साइंटिफिक रिसर्च चलती रहती है। आवर ओनली हॉप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी हॉप है, ये जो आशा है कि हम उस आइलैंड को ढूंढ लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे, वो किस तरीके से कि वास्ट ओशियन में, पूरा इतना बड़ा जो ओशियन है उसमें पिन प्रिक, यानी कि जैसे एक छोटी सी पिन होती है उसकी नोक से हमारी पूरी बॉडी में नहीं, एक छोटा सा आप टच कर दीजिए, ठीक है। अब हमारी इतनी बड़ी बॉडी और उसमें एक पिन प्रिक यानी कि एक सुई का या पिन का निशान, तो इतने बड़े ओशियन में उस टापू को ढूंढना उतना ही है जितना कि हमारी पूरी बॉडी में उस छोटी सी पिन के निशान को ढूंढना, ठीक है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन जब तक कि विंड कम नहीं हो जाती, सी अवेटेड, ठीक है, तूफान थोड़ा थम नहीं जाता, कम नहीं हो जाता, सो वी कुड हॉइस्ट सेल, फिर से हम हमारी सेल को हॉइस्ट कर सकें। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, यानी कि ऐसा करने के चांसेस कम ही है, मतलब बहुत मुश्किल है कि हम इसको ढूंढ सकें। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो ग्रेट वेव आई थी उससे क्या हुआ कि हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, यानी कि एक और जो हमने एक्स्ट्रा इंजन रख रखा था, वो आउट ऑफ एक्शन, वो काम नहीं कर रहा था, वो काम करना बंद कर चुका था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी तक भी हम पंपिंग कर रहे थे वाटर की, एंड देन 36 आवर के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी कि अब कुछ सेंटीमीटर वाटर ही हमारे पास रह गया था। नाउ वी हैव ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, लेकिन अब हमें क्या रखना था, केवल स्पीड पे ध्यान रखना था, गति इतनी ही रखनी थी कि पानी ज़्यादा अंदर ना आए। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, क्योंकि हमारे पास अब कुछ और नहीं था जिसको कि हम मेन मास्ट पर लगा सकें। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द hull apart, so we hoist the storm jib and headed for where we thought to Iceland were. तो प्रेशर ऑफ रिगिंग यानी कि द रॉप्स एंड वायर सपोर्टिंग द शिप, वो थी रिगिंग। तो जो प्रेशर था रिगिंग का, रॉप्स वगैरह का, सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल पार्ट, अगर हम वो नीचे डालेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी शिप के जो पार्ट्स टूटे हुए हैं उन पर और जोर पड़ेगा और लोड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि उससे जो बचा हुआ पार्ट है हल्का, यानी कि अपने उनकी शिप का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी डैमेज हो जाएगा। सो वी हॉइस्ट द स्टॉर्म जिप, तो हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप को हॉइस्ट कर दिया, एंड हेडेड, और रुक किया, फॉर वेयर आई थॉट, जो कि हमने सोचा था, द टू आइसलैंड वर, कि वो दो आइसलैंड किधर होंगे, उस तरफ रुक किया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मीट टाइप कुछ मिला, एंड क्रैकर्स बिस्किट्स कुछ बिस्किट्स मिले, और ये हमने 2 दिन में पहली बार मील खाया, इट मीन्स खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, जो हमें ये थोड़ा सा रेस्पाइट यानी कि शांति मिली, रेस्ट मिला, ये क्या था, शॉर्ट लिव था, छोटा सा था, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यानी कि ये जल्दी ख़त्म हो गया। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से काले बादल बनना शुरू हो गए हमारे पीछे की तरफ। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और फिर से हवाएं बहने लगी 40 knots की स्पीड से, ठीक है, नोट्स क्या है, यूनिट है। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, फिर से समुद्र ऊपर उठने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again desperate. It means क्या हुआ, वेदर कंटिन्यूस डेटरोरेट करता रहा, यानी कि पूरी रात
वेदर हमें परेशान करता रहा, ठीक है। एंड बाय डॉन, जब सुबह हुई 5 जनवरी की, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, यानी कि अभी भी हमारी जो सिचुएशन थी वो निराशाजनक थी, हम भी अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं आए थे। व्हेन आई वॉन्ट इन द कम्फर्ट टू द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जब मैंने देखा कि बच्चे ठीक तो है ना, तो मैं वहाँ गया टू कम्फर्ट ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के कम्फर्ट केबिन में, कि बच्चे ठीक तो है ना। तो जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, लेकिन मैंने उसे एश्योर किया क्या कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे कि हम मर जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम इससे निकल जाए और हम कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो बोलना जारी रखा। उसने क्या बोला, वी आर एंड अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। वी आर एंड अफ्रेड ऑफ डाइंग, यानी कि हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं, और वो कौन सा, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, शू एंड आई, मैं और सुजैन। अब ये जो इसका जो टाइटल था हमारी स्टोरी का, वो यहीं से आया कि ये इस बच्चे का स्टेटमेंट था, जोनाथन का। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. I could find, मेरे पास शब्द नहीं थे, ठीक है। I could find, मुझे शब्द नहीं मिले with which to respond, कि मैं किन शब्दों के साथ उसका जवाब दूँ। But I left the children's cabin, मैंने चिल्ड्रंस का केबिन छोड़ा, determined, निश्चय करते हुए, टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का, विद एवरीथिंग, हर उस चीज़ के साथ जो कि मेरे पास है, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें तो गुम चुकी थी, बह चुकी थी, अब उनके पास बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई थी। लेकिन उन्होंने क्या कोशिश की कि हम कोशिश करें कि हमारे पास जितने भी साधन हैं, हम उनसे पूरी कोशिश करें कि हम मरे नहीं और सर्वाइव कर जाएं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइड टू हीव टू with the undamaged port hull facing the overcoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22 liters plastic barrels of paraffin. Then क्या हुआ, अब जो वीकेंड स्टारबोर्ड साइड थी जो टूट गई थी, और उसको हमने कभी हम कबर्ड के गेट्स वगैरह लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको क्या किया हमने, उसको हीव टू, यानी कि उसको रेस करने का, लिफ्ट विद एफर्ट्स, उसको ऊपर उठाने की हमने कोशिश की, ठीक है। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ओवरकमिंग वेज, क्योंकि अनडैमेज जो पोर्ट था, दूसरी तरफ का जो अनडैमेज था, जो टूटा नहीं था, वो अब फेस करने जा रहा था आगे की आने वाली वेव्स को। यूजिंग एन इम्पॉर्विश सी, इम्पॉर्विश सी का मतलब हो गया जो अब सी हमें परेशान कर रहा था, शांत नहीं था, ठीक है। अब उसमें तूफान आने की फिर से तैयारी हो गई थी, ठीक है। एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, तो उन्होंने क्या किया, एंकर को बांधा हैवी नायलॉन रॉप से, एंड 22 लीटर्स के प्लास्टिक बैरल पैराफिन के, उन्होंने क्या किया, उसको नीचे डाला ताकि दूसरी साइड से, ताकि ये हिस्सा ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको ऊपर उठाने की कोशिश की दूसरी साइड से ये सब डाल के, ठीक है। दैट इवनिंग, उस शाम, Mary and I sat together, holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस दिन मैरी और मैं एक साथ बैठे, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़ के, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि अब हम ज़्यादा रह नहीं पाएंगे, ठीक है। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, क्योंकि जैसे जैसे शिप चल रही थी पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, उसके टूटे हुए हिस्सों से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, अब हम दोनों को लग गया था कि अब हम ज़्यादा नहीं रहेंगे, अब एंड होने वाला है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, लेकिन क्या हुआ कि इन विंड्स को वेव वॉकर ने हरा दिया, वो टूटी हुई कंडीशन में थी, फिर भी वो उसके ऊपर से निकल गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 की मॉर्निंग को क्या होता है, विद द विंड ईजिंग, यानी कि अब विंड्स ईजी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग, तो मैंने क्या किया, एक रीडिंग निकालने की, कैलकुलेशन निकालने की कोशिश की ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या चीज़ होती है, सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो वॉयाज वगैरह में काम आता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, तो फिर से वो चार्ट रूम में गए और उन्होंने क्या किया, विंड्स की जो स्पीड है उस पर स्टडी की। उसके बाद किस किस चीज़ पे की, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। चेंज ऑफ कोर्स यानी कि रास्ता बदलने की, ड्रिफ्ट
एंड करंट, जो लहरें आ रही थी वो करंट की तरह आ रही थी इन द अपवर्ड, कि वो किस तरीके से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है और कहाँ से आ रही है, इन सब को कैलकुलेट किया। और हमारी जो ओरिजिनल इस टाइम की जो पोजीशन है एक्चुअल, उसको भी उन्होंने कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज द वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। तो जितना अच्छा मैं डिटरमाइन कर सकता था उतना अच्छा मैंने किया, क्योंकि 1,50,000 किलोमीटर का जो ओशियन है उसमें हम क्या ढूंढ रहे थे, 65 किलोमीटर का एक आइलैंड ढूंढ रहे थे। तो कहाँ 1,50,000 किलोमीटर्स और उसमें एक छोटा सा 65 किलोमीटर का एक आइलैंड है ना, जस्ट पिन प्रिक, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, जैसे हमारी पूरी बॉडी में एक पिन का निशान, पिन प्रिक, ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, शू सुजैन की बेटी, मूविंग पेनफुली, अब वो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, जॉइन मी मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ अवर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन एंड आर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स। अब क्या हुआ कि उसकी जो लेफ़्ट साइड थी उसके हेड की, वो बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी, स्वेलिंग हो चुकी थी उस पर, और उसकी ब्लैक एंड जो आँखें काली पड़ चुकी थी वो नैरो टू स्लिट्स, यानी कि बिल्कुल बंद होने जैसी छोटी छोटी हो गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, इस कंडीशन में भी उसने क्या, एक कार्ड बनाया था, जो कि उसने बनाया था, उसने वो दिया। ऑन द फ्रंट शी हैज़ ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कैरिकेचर्स क्या होता है, किसी व्यक्ति का कार्टून बनाना, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं मीम्स वगैरह, कोई किसी की बना देता है, वो किसी भी तरीके के, मतलब किसी भी कैरेक्टर को कार्टून में बना देना इस तरीके से। तो उसमें क्या थे, कैरिकेचर बने हुए थे, यानी कि कार्टून पिक्चर्स बनी हुई थी, किस किस की, मैरी की और नरेटर की। हेयर आर सम फ़नी पीपल, और उस पर क्या लिखा था कि यहाँ पर कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, लेकिन मैं तो इससे बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बहुत, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक मैसेज भी था कि मैं, ओ हाउ आई लव यू बहुत, कि मैं आप लोगों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये कार्ड मैंने बनाया आपको थैंक यू कहने के लिए, कि लेट्स होप द फॉर द बेस्ट, कि हमें सबसे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और कैसे भी इसको अपनी उम्मीद को पूरा करना चाहिए। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, यानी कि मैंने अपनी कैलकुलेशंस को कई बार चेक और रीचेक किया। वी हैव लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैज़ नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिफिकेशन, जो मेन कंपास था वो गुम चुका था। वी आर यूजिंग ए स्पेयर, और दूसरा जो था हम उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो उतना करेक्ट नहीं था जितना कि मैग्नेटिक कंपास होता है। तो जो मैग्नेटिक वेरिएशंस थी उतनी उससे पता नहीं लग पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक रीचेक किया ताकि हम गलत नहीं पहुँचे। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part to the Indian Ocean. I made an allowance, मैंने आइडिया लिया, ठीक है, फॉर दिस, इसका भी अनदर एस्टिमेट, दूसरा आइडिया लिया, ऑफ द इन्फ्लुएंस, प्रभाव का, ऑफ द वेस्टर्ली करंट, यानी कि पश्चिम से आने वाली करंट्स, लहरों का, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट टू द इंडियन ओशियन, जो कि इंडियन ओशियन के इस पार्ट में बहती हैं। तो उन्होंने इतनी सब चीज़ों का सोच के जो कैलकुलेशन किया, उससे उन्होंने अब क्या डिसाइड किया, अबाउट 2 PM, 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, एंड आस्क लैरी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्री, यानी कि अपने रास्ते को इस तरीके से 185 डिग्री, यानी कि 180 ये होता है और थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से घुमा देना है। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अगर हम लकी रहे, यानी कि अभी हमारी किस्मत में अगर बचना लिखा होगा, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, तो मैंने एक इस तरीके से ही कन्विक्शन में, यानी कि थोड़े भारी मन से, आई डोंट नीड फील, मुझे फील नहीं किया, आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, हम 5 बजे तक उस आइलैंड को पकड़ लेंगे, वहाँ उसको देख सकते हैं। यानी कि कन्विक्शन, यानी कि अनुमान वो लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन तो उन्होंने रीचेक की, लेकिन वो इतने श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है, इसलिए।
ठीक है। देन विथ हैवी हार्ट, इसलिए वो थोड़े हैवी हार्ट के साथ, आई वेंट ब्लो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, मेरे बेड पर गया, चढ़ा, एंड अमेजिंगली, और क्योंकि बहुत थके हुए थे वो लोग, तो डॉज्ड ऑफ, नींद आ गई। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM। जब वो जगे तो क्या हो गए थे, 6 PM थे, एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू माई वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैव लेफ्ट वी couldn't hope to beat back into the westerly winds। ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमने ज़रूर वो आइलैंड मिस कर दिया। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, ठीक है, हम उसे कहीं ना कहीं पीछे ही छोड़ आए हैं। वी couldn't hope टू बीट बैक, कि अब हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम वापस जाएं इनटू द वेस्टर्ली विंड, उन विंड्स में हम वापस जाएं। अब हम ये भी नहीं सोच सकते। उनको लगा कि मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया और अब हम वो जो आइलैंड का रूट था वो छूट गया, हम कहीं उससे गुम गए। ठीक है। एट द मोमेंट आ टजल्ड हियट appeared to my bunk, can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. टजल्ड हेड मतलब बिखरे हुए बालों वाला, ठीक है। appeared by my bunk, कौन था ये जोनाथन था। बिखरे बालों के साथ वो उनके बंक यानी बेड के पास आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, जोनाथन ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड, और शू उसके पीछे ही, सुजैन उसके जस्ट पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अभी मुझे हग क्यों मिल रही है। आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, क्योंकि आप क्या हैं, बेस्ट डैडी हैं इस पूरी दुनिया के, और बेस्ट कैप्टन हैं मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेट शू इन द मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ वॉइस, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ शू ने कहा कि आप क्यों डरे हुए हो। यू मस्ट बी, आपको होना चाहिए, आप सबसे बेस्ट हो। यू फाउंड द आइसलैंड, यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि क्या हुआ, आपने वो आइलैंड ढूंढ लिया। वॉट, आई शाउटेड, क्या मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर कि सच में हमें आइलैंड मिल गया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बिल्कुल हमारे सामने है। दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ बोला। एज बिग एज अ बैटलशिप, और ये हमारे लिए इतना बड़ा था, इतनी बड़ी चीज़ थी जैसे कोई हमने जंग जीत ली हो। आई रश्ड ऑन द डेक एंड गेस्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एल एमस्ट्रम्ड। आई रस्ट ऑन द डेक, यानी कि वो फर्श के लिए दौड़े, मैं फर्श के लिए दौड़ा, एंड गेस्ट, घूर कर देखा, विद रिलीफ, शांति के साथ, एज द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द, यानी कि जैसे ये आइलैंड है तो इसकी जो आउटलाइन है, तो स्टार्क यानी चमकती हुई आउटलाइन किसकी, एल एमस्ट्रम, उस आइलैंड की। इट वॉज ओनली अ ब्लीक प्लीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये क्या था, ब्लीक पीस था, यानी कि बंजर भूमि थी। वॉल्केनिक रॉक थी, यहाँ ज्वालामुखी आते रहते थे, वॉल्केनो थे, फटते रहते थे। विथ लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन, फसल होती थी, यानी कि उपजाऊ भूमि नहीं थी। लेकिन क्या था, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस वक्त वो क्या था हमारे लिए, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड, ज़मीन थी वो हमारे लिए। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्स एज दे हेल्प्ड अस अशोर। वी एंकर्ड, हमने एंकर्ड किया यानी कि मूर करने की कोशिश की, यानी कि अपने जो वो थे ना एंकर्स, रस्सियों से जो बंधे हुए एंकर्स थे, उनको ऑफशोर किनारे के पास उसमें डाल दिया ताकि स्पीड कम हो जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 inhabitants, जो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो 28 लोग थे, उन सब ने हमारी हेल्प की किनारे तक आने में, और हमको चीयर किया। विद लैंड अंडर माई फिट अगेन, अब मेरे क्या कहते हैं पैरों के नीचे फिर से ज़मीन थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हरवी, यानी कि मेरे थाट्स भर गए लैरी और हरवी के विचारों से। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड ऑन द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, यानी कि लैरी और हरवी जो दोनों क्रूमैन थे वो कितने चीयरफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी थे, कि इतनी डिरेस्ट स्ट्रेस यानी कि बिना कोई रेस्ट लिए उन्होंने पानी की पंपिंग की और बाहर निकाला, रेस्ट नहीं लिया। ठीक है। एंड ऑफ मैरी, और मैरी जिसने कि उस व्हील को थामे रखा उन क्रिशियल आवर्स में भी। मोस्ट ऑफ अस, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, उस 7 साल की लड़की के लिए मैंने सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। जो हेड इंजरी उसने छोटी सी बताई थी ना,
उस हेड इंजरी के 6 माइनर ऑपरेशंस हुए, क्योंकि क्या हो रहा था कि उसमें बार बार आके ब्लड क्लॉट हो रहा था, रुक रहा था, ठीक है, वहाँ से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसलिए वहाँ 6 माइनर ऑपरेशंस उसके हुए, जिस इंजरी को उसने प्रॉपरली बताया भी नहीं था। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6-year-old बॉय के लिए जो कि मरने से नहीं डरता है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।